तुम हमारी औलाद चाहते हो? हाँ, कौन नहीं चाहता यार। सिंस बेटा हो या बेटी हो, मैं चाहता हूँ कि मुझ पर जाए, तो मेरी ख्वाहिश डबल है। जी नहीं, आधा तुम पे जाना चाहिए, आधा मुझ पे। क्या बात है, काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है? नाक तो मेरी जैसे होनी चाहिए। नाक मेरी होनी चाहिए। फाइन। आंखें तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे कान नहीं नहीं, इतना नहीं। चलो कान भी मेरी तरह, लेकिन बाल डेफिनेटली मेरी तरह होने चाहिए। जब सब कुछ तुम्हारे जैसा होना ना, तुम ही ख्याल रखना। तुम्हें गए आज 4 साल हो गए शहरी। कभी कभी लगता है जैसे एक सदी गुजर गई हो, और कभी लगता है जैसे कल की बात है। बहुत दफा दिल किया कि किसी तरह तुम्हारी आगोश में दम तोड़कर यही तुम्हारे साथ दफन हो जाऊं, लेकिन तुम जाते जाते मुझे ऐसा तोहफा दे गए जिसने मुझे जीने की एक और वजह दे दी। हमारा बच्चा, हमारा आशा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मेरा सब कुछ है, बस उसे देखकर जीती हूँ। काश तुम उसे देख पाते, उसे प्यार कर पाते। मुझे सबने कहा कि उसे इस दुनिया में लाने से मेरी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। तुम्हारी बिस्मात सबके लिए एक मजबूती की मिसाल बन गई है, लेकिन अंदर से वही खौफजदा लड़की है जिसे रात की तारीकी में अभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है। तुम मुझसे दूर होकर भी दूर नहीं हुए, जाकर भी कहीं नहीं गए। बस इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहना। मेरी हिम्मत, मेरी कामयाबी सब तुम्हारे दम से है। अल्लाह तुम्हारी रूह को सुकून दे। ग्रेट, गुड जॉब। हमीद टेक्सटाइल वालों से राब्ता हुआ? जी मैडम, उनका फोन आया था। एक खुशखबरी है, वो हमारे साथ काम करने पर तैयार है।
और हाँ, एक बात और, हमें लीज पर अच्छा खासा कपड़ा मिल जाएगा इस हफ्ते। That's great news. बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ काफरा बोलो। वो मैडम, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। एक हफ्ते की? खैरियत तो है? वो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है और एक अरसे से मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर की भी टाइमिंग वो है जो यहाँ की है। अगर मैं उनको वहाँ लेके जाती हूँ तो यहाँ टाइम पे नहीं आ सकती और पीछे मेरे शौहर को ले जाने वाला कोई नहीं है। अगर आप मुझे 2-3 दिन का ऑफ दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। फाखरा, बहानेबाजियां बहुत पुरानी बात हैं। दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, समझी? मैं तुम्हें एक सेकंड सिद्दीकी साहब। फाखरा, तुम एक हफ्ता ऑफ ले लो, अपने हस्बैंड को देखो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। किसी और चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे बिला झिझक कह देना, ठीक है? थैंक यू मैडम। बैठिए। थैंक यू। जी तो चाय भिजवाइएगा प्लीज। थैंक यू। सिद्दीकी साहब, आप मेरे साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। आप मुझसे उम्र में भी काफी बड़े हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज आइंदा हमारे फीमेल स्टाफ के साथ इस टोन में बात मत कीजिएगा। इनफैक्ट आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ इस टोन में बात नहीं कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करके इस जगह को एक ऐसा माहौल बनाया है जहां हर कोई कंफर्टेबली काम करे। प्लीज डोंट स्पॉइल इट। मैडम, मैं तो आपके भले की बात कर रहा था। आप नहीं जानती कि आपकी रहमदिली से लोग कितना नाजायज फायदा उठाते हैं। तो उठाने दें। मेरे अंदर ये जज्बा मेरे शौहर की वजह से है और मैं चाहकर भी इसे बदल नहीं सकती। आजिज़ी और इनकसारी बहुत जरूरी होती है। अगर तो वो मुझसे झूठ बोल कर गई है तो मेरी ही अच्छाई कल को उसे खुद ही शर्मिंदा कर देगी। लोगों के साथ ऐसे ही रवैया रखना चाहिए। ओके मैडम, इनका मैं ख्याल रखूंगा। इट्स ओके, आपको मुझसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी कही हुई बात को जरूर याद रखिएगा। मैं जानती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मेरे लिए मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले हर वर्कर की फीलिंग से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि दुनिया का कोई भी शख्स मेरे इन जज्बात को बदल सकता है। आइए। ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें लगता है कि ऑफिस नहीं कोई चैरिटी फाउंडेशन है शायद, एंड दे डोंट हैव टू वर्क, सो दे डोंट हैव टू वर्क। उनसे कह दीजिए उन्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यू ऑल्सो टेक केयर, कहीं ऐसा ना हो अगली लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। ओके सर। हाँ। Useless. सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे वालेकुम सलाम। कैसी हैं बीजान? ठीक ठाक है। क्या बात है, आज मामा ने फिर किसी की दावत रख दी क्या? हाँ जैद पापा, आज उनकी एक बहुत पुरानी दोस्त रात को खाने पर आ रही है। मतलब मुझे आज रात भी बाहर खाना खाना पड़ेगा। वैसे वो हैं कहाँ? उनकी गाड़ी नजर नहीं आ रही। उन्हें किसी लंच पे जाना था, अभी अभी निकली है। भूल गया था मैं कि उनको घर में रहने की जरा भी आदत नहीं है। वो पुरानी आदत है, इतनी आसानी से छूटेगी भी नहीं। आपके लिए खाना लगा दूं? जी नहीं, कमरे में चाय भिजवा दीजिए प्लीज।
अच्छा। परवीन दीदी, साहब आखिरी बार कब मुस्कुराए थे? इस तरह की बातें नहीं करते, जैद बाबा थके हुए आए हैं। तुम्हें इनसे बात करते हुए डर नहीं लगता? मैंने कभी किसी मुलाजिम से बात करते हुए देखा ही नहीं। तुम्हारे में ऐसी कौन सी खास बात है? खास हो या आम है, पुरानी जरूर हूं मैं इस घर की, और तुम्हें ऐसी बातें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें खुशबू आ रही है, सालन जल रहा है। जब देखो सालन जल रहा है। आजो आजो मेरा बेब। नहीं, ट्रेन खेलना है। चलो भाई, दादो को भगा भगा के मार दोगे, बिल्कुल अपने बाप की तरह। दादो इतनी जवान है नहीं बेटे जितनी तुम्हें दिख रही है। हाँ, ओए होए, इस ट्रेन की स्पीड से भागना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? मामा का जिगर का टुकड़ा, कैसा मेरा बच्चा? तुम्हारे जिगर के टुकड़े ने मेरी कमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सॉरी अम्मी, जानती हूँ आज देर हो गई मुझे आने। नहीं भाई, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुम तो खुद मुश्किल में हो, इतनी दूर जाती हो फिर वापस आती हो। कह तो रही हूँ घर बदल लो, काम के नजदीक ले लो कहीं। अम्मी, क्या आप वाकई ये बात दिल से कह रही हैं? आप चाहती हैं कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं, जहाँ हर कोने में शहरी की याद है? यादें तो हमारे दिल में है ना बेटा, जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। फिर भी अम्मी, मैं जानती हूँ कि आप इस घर को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरी आसानी के लिए ना कहें। मुझे थक हार के इस घर में आना मंजूर है, बजाय इसके कि 5 मिनट में एक ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहाँ वो यादें ना हो। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। चले, मैं इसको जल्दी से खाना खिला दूं, वरना एंड खाने के टाइम इसे अपनी भूख याद आ जाए। अच्छा भाई, चलो खिला दो, फिर खाना लगाते। चल आज बेबी, क्या क्या इसको बंद कैसे करेंगे? खाला की बहू को देखा था किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, लग रहा था कि जैसे सोते से उठ के आई है। पता नहीं लोगों को उन लोगों को कपड़े पहनने का ढंग क्यों नहीं है। हाँ भाई, पैसे आ जाने से क्लास तो नहीं आती, और हर एक को कोई ढंग थोड़ी आता है उठने बैठने का। और चुन के बुरा रेस्टोरेंट चूज किया था उन्होंने तो। वाह, मैं तो बहुत ही बोर हो गई। सैद, तुम कहाँ जा रहे हो? खाने पर बाहर जा रहा हूँ। अरे क्यों? आज घर पे खाना खा लो ना, मैंने ऑर्डर किया है बाहर से। नाहिदा आंटी भी आई हुई। देखिए, आई हैव टू गो। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। क्या बहुत जरूरी है तुम्हारा जाना? कम से कम आए हुए गेस्ट का ही कुछ ख्याल कर लो। जी, बहुत जरूरी है। और वैसे भी गेस्ट का क्या है, आपने रोज किसी न किसी को बुलाना ही होता है अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए। क्या फर्क पड़ता है मैं इन्हें इज्जत दूं या ना दूं? तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, ये लबो लहजा दुरुस्त नहीं है। जिस दिन आप माँ बन के बात करना शुरू कर देंगी, I promise you, मैं बेटा बन जाऊंगा। बेटा? अम्मी से इस तरह बात की जाती है? आंटी जी, आप प्लीज सबसे बाहर ही रहिए, डोंट इंटरफेयर। और दूसरी बात ये कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि कल को जब यहाँ आपकी जगह कोई और बैठा होगा तो ये उससे आपकी बुराई कर रही होगी। थिंक अबाउट दैट। बाय। कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? यार, ऑफिस में बड़ी बुरी तरह फंस गया था, सॉरी। तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे लगा बाहर खाएंगे। क्यों? ऐसे ही। अच्छा, वो ड्राई क्लीनर को कपड़े दे दिए मेरे? दे दिए थे मैंने। और ड्राइवर की सैलरी दे दी तुमने? जी। अच्छा, सुनो, मेरा नाइट सूट प्लीज मुझे दे दो, मैं बहुत थक गया। और कुछ? अच्छा, जरा बैठो जरा, मैंने तुम्हें वो देना है, खर्चा देना है और कुछ डिस्कस करना है।
हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। मेरे जैसे बोरिंग इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए थैंक यू। वैसे बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे तंग करने का? ये तो सिर्फ 2 साल है ज़ारा, तुम अभी से तंग हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ कब ली ये रिंग? पिछले झूठ, अभी लिया ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा ज़ारा, तुम्हें इतना भी एतबार नहीं मेरे पे। पिछले हफ्ते ही ली थी, मैंने आज के लिए प्लान भी किया था, बस लेट हो गया। वैसे क्या जरूरत थी इसकी? बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो गई होगी? देखो सिद्दीकी साहब, हमारी सारी पेमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं? जी मैडम। ग्रेट, ले लीजिए। आई होप मेरी आज कोई और मीटिंग ना हो या कोई काम ना हो, क्योंकि आज मुझे जरा जल्दी है घर जाने की। मैडम कल आपकी मैंने एक मीटिंग अरेंज की थी, मगर उस कंपनी के चेयरमैन कुछ बिजी थे। आज सुबह उनके पीए का फोन आया था, पूछ रहे थे आज आपके पास वक्त है तो आ जाए। तो इतने हाईली अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। अगर उनके चेयरमैन के पास टाइम नहीं था तो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग क्यों रखी? छोड़िए मैडम कुछ बात। मैडम बहुत बड़ी कंपनी है और जैद हसन साहब ने अपने वालिद के बाद इस कारोबार को संभाला है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा इस मीटिंग को आज आप निपटा दें। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, गाड़ी निकलवा दीजिए। ओके, थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी जैद साहब के साथ मीटिंग है। यही उनके मैनेजर है, आप उनसे मिल लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मिस बिस्मा? जी बिल्कुल। जी मैं जैद साहब का मैनेजर हूँ। आप आए, वो हमें कुछ देर बाद ज्वाइन कर लेंगे। आ जाओ। आने में तकलीफ तो नहीं है? नहीं जी, थैंक यू। बैठिए। वैसे क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? नहीं कुछ भी नहीं, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली एकदम से मालूम पड़ा कि मीटिंग कैंसिल हो गई है तो मैं अभी आ गई। वो हमारे जैद साहब का बस मूड ही कुछ ऐसा है। देखें, मूड के ऊपर तो काम नहीं होता ना, इस तरह तो सब अपने मूड के लिहाज से घर बैठ जाएं। ये भी है। जैद साहब कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे। वैसे तो हमारी आपकी बात हो ही चुकी है, ये तो एक रस्मी सी मुलाकात है। फिर भी मैं आपको एहतियातन कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूँ। क्लॉज नंबर 8 जी, इसके मुताबिक मैं 1 साल के लिए आपके अलावा किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती। यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? मैम ये पैसे की दुनिया है, यहाँ हर चीज पॉसिबल है। हम अकेले आपको इतना फायदा पहुंचा देंगे जितना बाकी कंपनी शायद अगले 5 साल तक आपको वो फायदा ना पहुंचा सके। देखें, बात पैसों की नहीं होती। मेरी हमारी कंपनी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और मैं इस तरह उनको साइडलाइन नहीं कर सकती। दिस इज नॉट फीजिबल फॉर मी। चले आपको एक और फेवर देता हूँ, ये देखिए। ये क्या है? दूसरी कंपनीज के कैटलॉग्स हैं, बहुत मुश्किलों से निकलवाए मैंने। अब आप इनसे मिलता जुलता काम करके हमें दे सकती हैं। You think this is a joke? आप तो बात बात पर गुस्सा हो रही, मैं तो आप ही के फायदे की बात कर रहा हूँ। आपको मेरे फायदे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने कितने पैसे दिए थे कंपनी के उस एम्प्लॉय को ताकि वो ये कैटलॉग लीक कर सके। यही आपका प्रोफेशनलिज्म? मैम देखिए, आजकल का काम इसी तरह होता है, इसे इतना इशू मत बनाए। इशू मैंने अभी बनाए नहीं है। अगर इशू बनाऊंगी तो आप ही की कंपनी की बदनामी होगी। एंड थैंक गॉड मुझे पता लग गया कि आपके काम करने का तरीका कैसा है।
एंड बाय द वे, अब अपने चेयरमैन से कह दें कि वक्त की पाबंदी करना सीख लें। थैंक यू। देखिए मैडम, जी बॉस। फिजान, जो काम करना नहीं आता हो ना उसे नहीं करते। जी? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जब कोई कंपनी के साथ नया काम करने वाला हो तो उसके साथ कैटलॉग पर शुरू नहीं हो जाता। तुम हैव एन आइडिया? सॉरी सर, लेकिन वो मैडम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही थी। कोई और होता तो खुश होता, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करता। उस बात की तो खैर मुझे खुशी है। मतलब सर? मतलब ये कि आजकल के दौर में इतना ईमानदार शख्स मिलना खासा मुश्किल है, पर जो डैमेज तुमने किया है उसे भी तो किसी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा ना। सर लेकिन उन्होंने कहा है मैं हरगिज काम नहीं करूंगी आप लोगों के साथ। करेंगी, बिल्कुल करेंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या नाम क्या है ये मैडम का? बिस्मा बॉस। बिस्मा। ये बिस्मा के बारे में ना, आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग। ओके? लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें हमारे साथ काम बिल्कुल नहीं करना, और यहाँ तक कि उन्होंने आपके आने का इंतजार भी नहीं किया। अरे वही तो, उसी बात की तो हैरत है। कितने लोग आते हैं यहाँ, घंटों इंतजार करते हैं, कभी कभी तो मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता और वो चले जाते हैं, फिर आते हैं। इस फील्ड में कौन पैदा हो गया जिसको मुझसे मिलने का कोई शौक नहीं? देखना चाहता हूँ जितनी हिम्मत इस खातून ने उसने दिखाई, क्या वाकई उतनी हिम्मत है इसमें, या बस ऐसे ही दिखावा था? ठीक है बॉस। फैजान। जी बॉस। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। नो मिस्टेक्स अगेन। ठीक है बॉस। इंटरेस्टिंग। बेगम साहबा, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जैद बाबा आने वाले हैं, आप उनके साथ ही खा लीजिएगा। अपना काम करो परवीन, खामखा हर मामले में नहीं घुसते। जी बेहतर। खैर तो है, आज घर पे कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा। तुम हर एक के सामने मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? अरे आप मेरी माँ हैं, आपको पता कैसे किसी के सामने शर्मिंदा कर सकता। मैं तो बस जब इस घर में दाखिल होता हूँ ना तो अपनी किस्मत पर बस रश करने लगता। सारी दुनिया में अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें मैं ही मिलती हूँ ना। शादी कर लो ताकि मेरी जान छूटे। और किससे कर लूं शादी? उन अजीम लड़कियों से जिनके प्रपोजल्स आपने दिए? प्लीज आप कोशिश भी मत कीजिए। पता है ऑलरेडी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ना आप कभी मुझे समझ पाई हैं, ना ही मेरी पसंद को। इसलिए प्लीज डोंट बॉदर। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन अकेले रह रहे कि तुम बहुत कड़वे हो जाओगे जैद। मेरा मशवरा है कि तुम अपना घर बसा लो। चलिए बताइए, क्या मिलेगा मुझे शादी करके? वही जो मेरे बाप को मिला था। अगर कभी हालात खराब हो गए जिंदगी में तो मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली जाए, जैसे आप चली गई थी डैड को छोड़ के। मम्मा मेरे साथ रोबो वाला डायनासोर खेले ना। बेबी थोड़ी देर में खेलूंगी, भी मम्मा थकी हुई है।
क्या बात है बेटे, तबीयत ठीक है? सबने कभी कभार तो ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ता है ना कि सर फटने लगता है। तुम्हें तो बुखार है बेटे, बहुत तेज, बताया क्यों नहीं? नहीं बुखार है, कुछ नहीं होता। बुखार में काम पर गई हुई थी, इतनी लापरवाही बरतने की क्या जरूरत है बेटे? नहीं हल्का फुल्का बुखार है, अभी दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अगर मेरे लिए नहीं तो इसके लिए ही अपना ख्याल रख लो, इसे तुम्हारी बहुत जरूरत है अभी। मुझे पता है, और आप प्लीज परेशान ना हो। देखिए आप जानती हैं ना, एक दिन ऑफिस न जाऊं तो सारा निजाम वहाँ का धर्म भरम हो जाता है। ये कितनी मेहनत से चीज बनाई है, हमें उसको कायम रखने के लिए जाना तो पड़ेगा। एक बात कहूँ? जी अम्मी। इधर बैठो बेटे, तुमने जो भी कुछ आज तक हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है ना, तो अब अगर तुम अपना बोझ थोड़ा सा कम भी कर दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तकलीफ होती है तुम्हें इस तरह अपने आप को हल्कान करते देख के। अल्लाह मियां है ना, वो सब संभालेगा। अम्मी जब काम करना है तो आराम कैसे? और बात घर चलाने या अखराजात की नहीं है। इसके अब्बू जाते जाते मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गए। शहरी खुद यहाँ होता तो इसकी हर ख्वाहिश, हर अखराजात, हर चीज खुद ही पूरी कर रहे होते, लेकिन अब मैं अकेली हूँ। अब तो मैं इसकी माँ भी हूँ और बाप भी, तो फिर आराम की जगह कहाँ बनती? अल्लाह तुम्हें दुनिया जहान की कामयाबियां दे मेरी बच्ची। चाय लाती हूँ तुम्हारी। अरे नहीं अम्मी, आपकी बातें सुनकर ना सारी थकन उतर गई। और सच बताऊं तो तबीयत से ज्यादा मेरा मूड खराब। क्यों? अब क्या हुआ? छोड़ अम्मी, बाद में डिटेल में बताऊंगी। बस अब तो हर वक्त यही सोचती हूँ कि या तो दुनिया के तौर तरीके बहुत टेढ़े हो गए या फिर मैं बहुत सीधी। दोनों ही बातें ठीक है। हाँ सीरियसली मैं बता रही हूँ तुम्हें। आराम करो, हम दोनों बाहर जाके खेलते हैं। आ जाओ अशर, मामा को आराम करने देते हैं, हम बाहर चलते हैं। उठा लो अपनी चीजें। सब कुछ उठाना है तुम्हें? है शाबाश शाबाश, बाय बाय अम्मा। चलो सब उठा लो, हाथ में जगह है, मुझे पकड़ा दो कुछ। आ जाओ चलो। हाँ जी, हम भी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, सुबह से एक ही जगह बैठे हैं। आ जाओ नीचे चलो। तुम माशाल्लाह बहुत लकी हो। अली ने शादी के बाद भी तुम्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया। वेरी ऑनेस्ट, अली ने क्या, उसके घर वालों ने, हैरान आंटी ने, सबने में बहुत सपोर्ट किया मुझे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एक बात पूछूं, तुम्हें कभी बुरा तो नहीं लगा मेरा और अली का इस तरह रिश्ता? आई मीन कभी कोई गलत ख्याल तो नहीं आया? लगा था। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारी बारात नहीं आने दूंगी। पागल हो क्या कि फजूल किस्म की बातें लेके बैठ गई? डरा दिया तुमने मुझे। जाना तुम और अली एक दूसरे के लिए ही बने, और किस्मत में तुम दोनों का इसी तरह मिलना लिखा था।
अच्छा मुझे ये बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद काफी लंबा गैप है, क्या प्लान है तुम्हारा? मैं सोच रही हूँ कि मैं शायद कहीं इंटर्नशिप करूँ, वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कहीं क्यों, मेरे पास क्यों नहीं? एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, तुम्हारे पास क्यों नहीं? हाँ, और नहीं तो क्या। देखो मेरे पास तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग होंगे और मैं भी तुम्हें गाइड कर दूंगी। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हाँ, बट मुझे अली से पूछना पड़ेगा, पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। क्यों इनकार करेगा ज़ारा? और वैसे भी इसमें फायदा तुम मियाँ बीवी का ही है। देखो अगर कल को मुझे कुछ हो गया या तुमने ही मुझे कत्ल कर दिया तो मेरी कुर्सी तुम्हारी हो जाएगी। तुम पागल हो गए ना? और मजीद पागल होने वाली हूँ। जल्दी से खत्म कर लो, आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। वी हैव टू गो। सर पूरा नाम इनका बिस्मा शहरियार है। तकरीबन 2 साल हो गए गारमेंट का बिजनेस किए हुए। पहले वो जॉब किया करती थी, काफी सेल्फ मेड खातून है। और सर शौहर का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। इनका एक बेटा भी है सर, रिहाइश यहीं करीब में है सर, और काम के हवाले से इनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। गुड। अब मेरा एक काम करो। जी सर बोले। फिर एक फोन करो। और मगर सर मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। उन्हें कॉल करो, प्रोफेशनली अप्रोप्रिएट तरीके से अपोलोजाइज करो, कहो कि तुम माफी चाहते हो, और एक ईमेल भी करो। उस ईमेल में मेंशन करो कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये भी मेंशन करो कि अगर आपको हमारी कंपनी की पॉलिसीज, हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे आपके हिसाब से अमेंड करने को तैयार हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई क्लॉ ऐड करवाना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। ओके? सर आपके पास क्या गारंटी है कि वो इन सब के बाद मेरी मजीद बेइज्जती नहीं कर देंगी? देखो वो क्या है, जो लोग अच्छे होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, और जो दिल के साफ होते हैं वो जल्दी माफ कर देते हैं। आई एम श्योर तुम्हें भी कर देंगे। और हाँ, एक और चीज, इनके साथ एक मीटिंग रखो मेरी, because I would like to see her personally. Okay? तो उनसे पूछ लेना जो भी टाइम उन्हें सूट करे, जो भी दिन उन्हें सूट करे। गुड? ओके सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग। आप ऑफिस से निकल गए? आपका ड्राइवर खाना लेकर आया था। हाँ मैं निकल गया, कुछ जरूरी काम था। क्यों सर लेकिन आज आपकी मीटिंग थी। कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो। आज बेगम साहिबा ना सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। तो क्या मतलब? कैसे मुलाजिम हो? अपनी मालकिन का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब जिद में ना वो दोपहर का खाना भी नहीं खाएंगी। परवीन बेबी, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों माँ बेटों की लड़ाई में गुस्सा दोनों तरफ से हमें क्यों पिसने में आते हैं? अब्दुल, हम दोनों को मिलकर ना इस घर के लिए दुआ करनी चाहिए कि इस घर के हालात ठीक हो जाएं। सैयद बाबा के दिल में अपनी माँ के लिए जो नफरत है ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। सोचो वो क्या सोचती होंगी, अच्छी है बुरी है कुछ भी है तो माँ ही ना। माँ तो माँ होती है। हाँ। तुमने क्यों हाथ रोक लिया? बस खाते खाते माँ याद आ गई थी। चाय पियो। बाजी आपके लिए खाना। मैंने तो नहीं मांगा, क्यों लाई यहाँ? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया।
तो कोई बात नहीं, मर नहीं जाऊंगी अगर कुछ नहीं खाया तो, और मर जाऊं तो बेहतर ही है। ऐसा ना कहिए बाजी, मुझे मालूम है आपका दिल बहुत दुखा हुआ है। हाँ, दुनिया की सबसे बुरी माँ हूं मैं, सिर्फ नफरत के काबिल हूं ना। इतनी बदनसीब माँ हूं मैं, जिसे अपने बेटे से सिवाय नफरत के और कुछ ना मिल सका। मैं थक गई हूं परवीन, अपनी नफरत की आग में मुझे झुलसा रहा है और उसकी तपिश हर रोज बढ़ती चली जा रही है। नफरत भरे अल्फाज से मेरा दिल छलनी करता है, हर रोज एक नया जख्म देता है। मेरी ये आजमाइश कब खत्म होगी परवीन? आप हौसला रखें बाजी, बाबा दिल के बुरे नहीं हैं। जानती हूँ, लेकिन अपने बाप से अलैदगी की सजा वो मुझे हर रोज देता है। ये फैसला मैंने उसके मुस्तकबिल के लिए किया था। मैं तो उसे खुश देखना चाहती थी, दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, लेकिन इस एक फैसले ने मुझे दुनिया की सबसे बुरी माँ बना दिया। पता नहीं ये सजा मैं कब तक भुगतूंगी। बाजी, ये सब कुछ आपके लिए बहुत मुश्किल है। बच्चों के लिए उनके माँ बाप की तलखियां बहुत तकलीफ होती हैं बाजी, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने बचपन से ये सब कुछ देखा है। उससे छुटकारा बहुत मुश्किल होता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप जल्दी से ना जैद बाबा के लिए अच्छी सी दुल्हन ले आएं, ताकि उनकी जिंदगी संवर जाए और उनके लहजे की कड़वाहट दूर हो जाए। पता नहीं परवीन, उसके अंदर की कड़वाहट कभी खत्म होगी या वो उस लड़की की जिंदगी में भी जहर घोल देगा। मैं तो किसी को भी उसकी जिंदगी में लाते हुए घबराती हूँ। बस बाजी, अब आप परेशान ना हो और ये सलाद जल्दी से खत्म करें। मैं जब तक आपके लिए सूप लेके आती हूँ।